यूएस वीजा इटसेल्फ पे 55 कंट्री वीजा फ्री हैं, जैसे सऊदी अरब, तुर्की, मैक्सिको, मोरक्को। आप वीजा के बगैर इन कंट्रीज में जा सकते हैं अगर आपके पास यूएस वैलिड वीजा हो तो। और वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं और अमेरिका में जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सा वीजा है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है? तो यूएस के लिए अगर आप टूरिस्ट या बिजनेस वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि 5 साल का होता है, मल्टीपल एंट्री होता है, और आप हर ट्रिप पे, हर विजिट पे आप मिनिमम मैक्सिमम 6 मंथ आप वहां पे स्टे कर सकते हैं। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ पासपोर्ट एंड पिक्चर है। पासपोर्ट एंड पिक्चर इज अ फिजिकल रिक्वायरमेंट, जो कि आप एम्बेसी में एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू लेके जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में जाएं तो इसकी रिक्वायरमेंट में यू मस्ट हैव अ काइंड ऑफ जॉब और बिजनेस और समवन स्पॉन्सर, जो कि आपके ट्रिप के लिए आपको स्पॉन्सर कर रहा होगा। प्लस वो आपकी एजुकेशन के बारे में पूछते हैं और आपके फैमिली के बारे में पूछते हैं कि आपके फैमिली, पेरेंट्स, आपके बीवी बच्चे वो क्या हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो सब चीजें पूछते हैं। ठीक है, तो जस्ट टू गेट यूएस टूरिस्ट वीजा आपके पास 2-3 चीजें जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं। नंबर 1 आपकी फाइनेंशियल टाइज, यानी आपकी फाइनेंशियल टाइज होनी चाहिए। नंबर 2 आपकी सोशल टाइज। सोशल टाइज में जो है आपके बिजनेस भी आ जाता है और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सपोज आप स्टूडेंट हैं या आपकी कोई भी यहाँ पे एंगेजमेंट्स हैं जिनको आप छोड़ के परमानेंट वहां पे शिफ्ट नहीं होंगे। फैमिली टाइज हैं इसके अलावा। फैमिली टाइज में ये है कि टूरिस्ट वीजा का मकसद ये होता है कि आप घूम फिर के ट्रिप करके वापस आ जाएंगे, तो दे हैव टू मेक श्योर कि आपकी यहाँ पे ऐसी टाइज हैं, आपकी यहाँ पे ऐसी जो है फैमिली, सोशल या फाइनेंशियल टाइज हैं जिनके लिए आप वापस आएंगे दोबारा से। तो ये बेसिक हैं किसी भी वीजा को अप्लाई करने के लिए। और यूएस वीजा के लिए अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सिर्फ पासपोर्ट एंड पिक्चर चाहिए, और इसकी जो वीजा फी है वो सिर्फ $185 है। तो इफ यू हैव $185 एंड यू मस्ट हैव पासपोर्ट एंड योर पिक्चर, तो आप भी यूएस का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। कैन टेक आप एक ट्राई ले सकते हैं और आप एक जैसे हमारी जबान में कहें तो आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आपका वीजा लग जाता है तो दैट्स फॉर 5 ईयर, आपने कुछ विन या लॉस नहीं किया। लेकिन अगर आपका नहीं लगता तो दैट्स जस्ट $185, यू शुड ट्राई। और अगर आपका लग जाता है तो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज यू कैन हैव ऑन यूएस वीजा। लाइक यूएस वीजा पे आपका कनाडा आसानी से लग जाता है। इसके अलावा यूएस वीजा इटसेल्फ पे 55 कंट्री वीजा फ्री हैं, जैसे सऊदी अरब, तुर्की, मैक्सिको, मोरक्को। आप वीजा के बगैर इन कंट्रीज में जा सकते हैं अगर आपके पास यूएस वैलिड वीजा हो तो यूएस वीजा, जैसा कि इटसेल्फ यूएसए पूरी दुनिया में सुपर पावर है, एक पावरफुल कंट्री है, तो उसका वीजा भी फिर उसी तरह से पावरफुल है। अच्छा, ठीक है। और वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं और अमेरिका में जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सा वीजा है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है? देखिए, अगर हम बात करें ना लीगल वे से इमिग्रेशन की और बाहर जाने की, जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में रुझान है इलीगल जाने का, तो अगर उसके कंपैरिजन में अगर हम लीगल वे देखें तो वो बहुत आसान है। हम वो इसलिए अडॉप्ट नहीं करते कि चूंकि हम लोग शॉर्टकट तलाश करते हैं। हम कहते हैं रातों रात कोई काम हो जाए और हमें कुछ करना भी ना पड़े, हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े, स्ट्रगल ना करना पड़े, अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए हमें फाइट ना करनी पड़े। तो E2 वीजा बेसिकली ये होता है कि आप एक बिजनेस एक्वायर करते हैं अमेरिका में, और उसको इन्वेस्टमेंट वीजा भी कहते हैं। और ये अमेरिका के जितने भी ट्रीटी कंट्रीज हैं ये उनके सिटीजन को ऑफर होता है। तो पाकिस्तान अमेरिका का ट्रीटी कंट्री है, जबकि इंडिया ट्रीटी कंट्री में नहीं आता। तो पाकिस्तान के जितने भी सिटीजन है, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, E2 वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और E2 वीजा के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए वो जस्ट $50,000 है। आप देखेंगे कराची, लाहौर में अगर कोई बंदा अपार्टमेंट में या घर में रह रहा है तो वो कम से कम 2-3 करोड़ का घर है, अगर उसका 3-4 मरले का घर भी है। तो अगर आपको कहीं जाने का या इवन अमेरिका जैसे कंट्री में भी मूव होने का शौक है तो यू जस्ट चूज द लीगल वे। आप एम्बेसी में जाएं, आप उन्हें कहें जी कि मेरे पास इतने पैसे हैं और ये मेरी वाइफ बनी है, ठीक है, मैंने ये चीज बेच के, प्लॉट, गाय, भैंस, घर, कुछ भी बेच के ये मैंने लिया है, और मैं अमेरिका में, मेरे पास ये बिजनेस आइडिया, मैं अमेरिका में ये बिजनेस करना चाहता हूँ। एक्चुअली आपका 30 to 40 मिनट्स का इंटरव्यू होता है एम्बेसी में E2 का, और आप अपना पूरा बिजनेस प्लान, अगले 2 साल की स्ट्रेटजी और आपकी जो मनी है आप उसको वाइट के सारे प्रूफ दिखाते हैं। और अगर वीजा ऑफिसर को लगता है कि वही इज कन्विंस्ड तो फिर आपको डेफिनेटली वीजा मिलता है, जो कि 5 साल का होता है, आपको और आपकी पूरी फैमिली को मिलता है। और E2 वीजा पे आपको सेम वही राइट्स मिलते हैं अमेरिका में जैसा कि अमेरिकन सिटीजन के होते हैं। लाइक आपका मेडिकल, एजुकेशन और वो सारे राइट्स आपके सेम होते हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन स्टेट्स, और उसके बदले में उन्होंने आपको
एक परमिट दिया है कि आप यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ पे बिजनेस करें, यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, यहाँ पे यूएस इकॉनमी में आप कंट्रीब्यूट करें, और उसके अगेंस्ट में आपको एजुकेशन और हेल्थ और ये सारे जो राइट्स हैं आपको मिलेंगे।